हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। कैसे हो आप सब लोग। चलो आज फिर से मैं एक स्टोरी से ही शुरुआत करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक जौहरी था, सुनारा। उसके पास में एक बहुत अच्छा सुंदर मोती था। तो एक मीटिंग में, किसी बिजनेस मीटिंग में जाकर उसने सब लोगों को वो बॉक्स निकाल कर दिखाया कि ये देखो, ये मेरे पास मोती है जो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बेशकीमती मोती है और ये रात में बहुत चमकता है। सारे लोगों ने मोती की बहुत तारीफ की देखकर। तो वहां पर एक चोर भी था। अब चोर को तो आप पता है वो क्या मन बना लिया होगा। उसने मन बना लिया कि मुझे ये मोती चुराना है। तो उसने थोड़ी देर के बाद में जौहरी से पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। जौहरी ने कहा कि अब तो मुझे आगे मुंबई जाना है। तब बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो जौहरी ने कहा कि मुझे मुंबई जाना है। चोर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मुंबई जाना है, चलो साथ में चलते हैं, चलो साथ में चलते हैं। जौहरी का माथा ठनका। उसको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी वो चुप रहा और उसने कहा कि ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। अब दोनों का सफर स्टार्ट हुआ ट्रेन में। तो जब रात हुई तो दोनों ने अपना अपना कुर्ता उतार कर वहां खूंटे पे टंगा दिया। अब चुपके से जौहरी ने क्या किया, अपने वो जो मोती का बॉक्स था, जिसमें मोती पड़ा था, वो चुपके से अपने कुर्ते के जेब में से निकाल कर चोर के कुर्ते के जेब में डाल दिया और चुपचाप आराम से सो गया। चोर की नींद उड़ी। रात भर उसने मोती को ढूंढा। उसके जौहरी के सारे सामान में ढूंढा, उसके कपड़ों में ढूंढा, सारी जगह ढूंढ लिया। इवन उस वो जो पहने हुए था उन सब में भी ढूंढ लिया। उसके कुर्ते में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया। उसे मोती मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह भी हो गई। सुबह हुई तो फिर जौहरी ने चुपके से उसके चोर के कुर्ते में से निकालकर वापस अपने कुर्ते में वो मोती का बॉक्स डाल दिया। चोर ने थोड़ी देर के बाद नाश्ते के टाइम पे पूछा कि साहब, आपका मोती की तो चमक रात में दिखाई नहीं दी, कहाँ था आपका मोती, मुझे तो दिखाई नहीं। तो उसने जेब में से निकाल कर दिखा दिया, ये तो रहा, देखो मेरे हाथ में मोती है, देखो मेरे कुर्ते में ही तो था मोती। चोर बड़ा हैरान परेशान। अब दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन भी सेम। उसने अपने कुर्ते में से जौहरी ने अपने कुर्ते में से निकाल कर को चोर के कुर्ते में वो बॉक्स डाल दिया। पूरी रात चोर ने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर चोर हैरान परेशान। फिर सुबह के नाश्ते के टाइम पे चोर ने पूछा कि भाई, मुझे तो आपके मोती की चमक दिखाई नहीं दी, क्या हुआ, मुझे तो मोती मिला ही नहीं। तो उसने कहा, ये तो रहा, देखो मेरे कुर्ते के अंदर। फिर से उसने मोती दिखा दिया। अब चोर बड़ा बेचैन परेशान। उसने बेचैन हो गया, परेशान हो गया। आखिर उसने कबूल कर ही लिया कि ये मैं एक चोर हूँ और मैं आपका मोती चुराने की हैसियत के इरादे से ही आपके साथ में आया था। तो उसने पूछा, लेकिन मुझे आप बताओ कि मैं तो चोर हूँ, लेकिन आपने ऐसी कौन सी जगह पर मोती चुराया जो मुझे ही नहीं मिला। मैंने तो आपका सब कुछ छान लिया, मुझे मोती मिला कैसे नहीं। तो जौहरी हंसा और उसने बोला कि जिस चीज को तुम अपने मेरे अंदर सब जगह ढूंढ रहे थे, उसको एक बार अपने पास भी ढूंढ लेते। तो दोस्तों, हम भी यही करते हैं। हम लोग भी ईश्वर को इधर उधर सब जगह ढूंढते हैं, इसमें उसमें ढूंढते हैं और मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं, लेकिन वो होता हमारे अंदर ही है। सिर्फ हमको पहचानने की जरूरत होती है, उससे जुड़ने की जरूरत होती है। आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में, रोज मंदिर मस्जिद, अपने किसी भी धर्म स्थल में, देरासर में, कहीं पे भी रोज जाते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है। हाँ, आज तो हमें हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। लेकिन किसी दिन आप नहीं जा पाए तो क्या, तो कुछ नहीं। तो आप उस दिन किसी की हेल्प कर दीजिए, कोई अच्छा काम कर लीजिए, किसी को पैसे दे दीजिए, किसी गरीब से कुछ खरीद लीजिए, या कोई भी ऐसा अच्छा काम, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो वो कर दीजिए, किसी गरीब को खाना दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। कोई भी छोटा छोटा, छोटे से छोटा अच्छा काम या बड़े से बड़ा अच्छा काम, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए। देखो, आपको मंदिर मस्जिद में जाने से ज्यादा सुकून मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो आपको आपको बहुत ईश्वर से मिला सकता है। अब दोस्तों, कई बार है ना, बहुत हमारे मन में, हमारा मन है, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, वैसा क्यों नहीं होना था,
उसने मुझे ये क्यों कह दिया। या बहुत हम अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कई बीमार लोगों को देख लेते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को आजकल तो कोरोना भी है, और किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने अपना प्यारा पर्सन खो दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे सवाल हमको विचलित कर देते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इन सब सवालों से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। मैं आपको उपाय बताऊं तो सबसे पहले आप रोज सुबह और रात को ईश्वर से प्रार्थना किया कीजिए। सुबह उठकर आप प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, कोई भी प्रार्थना जो आपके धर्म की हो, जो आपके किसी भी लैंग्वेज की हो, आपकी मातृभाषा की, इंग्लिश की, हिंदी की, आपके धर्म की, आपके स्कूल में पढ़ाई हुई कोई भी प्रार्थना जो आप चाहते हैं, जो आप रेगुलर करते हैं, वो कीजिए। और जैसे हम लोग हैं, हम अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो इस तरीके की कोई भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। और इस प्रार्थना को करने के बाद में आप ईश्वर से कहिए कि मैं कितना लकी हूँ, मैं आज तो मैं देखो कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे आसपास के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, कितने मेरे हेल्पफुल लोग हैं, मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। इस तरीके की सारी पॉजिटिव बातें आप हमेशा अपने आप से करते रहिए। और जब रात को सो रहे हो तब भी आप भगवान से वही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, बहुत बहुत थैंक यू कि आज आपने मेरा बहुत अच्छा दिन निकाला। और अगर अच्छा दिन ना भी निकला हो ना, तब भी आप भगवान को थैंक यू कीजिए कि हे ईश्वर, आपने आज मेरा बहुत अच्छा दिन ना निकाला, लेकिन आज के दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे मैं अपनी इस सीख को, आपकी दी हुई सीख को हमेशा याद रखूंगा। ये सब आप जब रोज करते रहेंगे, इन सब चीज़ों को जब आप अपनी आदतों में शामिल करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये पॉजिटिव वाइब्स आपके मन को शांत कर देंगी, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, या इन सब सवालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये सब बातें जो आप कहेंगे वो आप फील करके कहेंगे। जैसे कि जब आप ये सब बात कह रहे हो कि हे भगवान, मुझे तो कितना सुंदर शरीर दिया है आपने, हे भगवान, मेरे आसपास तो कितने सारे अच्छे लोग दिए हैं आपने, तब इन सब चीजों को आप फील करके कहें। बहुत अपने अंदर ऐसे जैसे आप ईश्वर से बात कर रहे हो, अपने स्वयं से बात कर रहे हो, ऐसे फील करके कहिए। जैसे कि कभी हम आइसक्रीम खा रहे हो और अपनी फेवरेट आइसक्रीम हम कैसे इंजॉय करके खाते हैं ना, बड़े मजे से फील करते हुए, उस तरीके से आप ईश्वर से बात कीजिए। तो आपके इन सवालों से, आपकी इन बेचैनियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि ये जो बातचीत हम आपस में स्वयं से करते हैं, वो हम स्वयं के अंदर बैठे ईश्वर से ही संवाद करते हैं, हमारे अंदर बैठे ईश्वर से ही जुड़ते हैं, उससे बातचीत करते हैं। और जब हम ईश्वर को पहचान लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत सुकून वाली हो जाती है, बहुत शांत हो जाती है। हमें हमें बहुत अंदर अंदर खुशी महसूस होने लगती है। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, और हमेशा ईश्वर से अपने संवादों के द्वारा, अपने अपने सब खुशियों के द्वारा जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन तो जरूर दबाएं।